हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फजान्स रूल किया था और VACPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे। आज हम VACPR थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्चुअली VSEPR थ्योरी जो है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। मतलब वैलेंसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर एटम के आसपास में, जब वो मॉलिक्यूल बनाता है तो आफ्टर बॉन्डिंग जो भी उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं करंट में, जो दो टाइप के हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब कि वो वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसने बॉन्डिंग के थ्रू मेकअप किया है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है जो उसका सेल्फ है, जो वो बॉन्ड बनाने के लिए यूज नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये नाइट्रोजन का फ्लोरीन के साथ में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर ये जो बीच में बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा, बॉन्ड पेयर मतलब कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर होगा। ऐसे ही ये नाइट्रोजन के ऊपर जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका है, वो है नाइट्रोजन का, बट वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट है वैलेंस शेल का। तो इस तरीके से आफ्टर बॉन्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसको हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बोलते हैं। और जब हम इन जनरल एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मान लो यदि दो बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं तो कैसी ज्योमेट्री बननी चाहिए, इस तरीके से, तो उनकी जो स्ट्रक्चर्स होंगी इन जनरल, जो स्टैंडर्ड जिसको हम बोलना चाहिए आइडियली, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करें AB मॉलिक्यूल की, AB मॉलिक्यूल मतलब कि जिसमें एक A एटम होगा, A टाइप का, एक B टाइप का एटम होगा। देखिए जैसे HF है, HCl है, HBr, HI, इस तरीके से। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज है, तो डाइपोल मोमेंट तो अपने को मिलना ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरफ शिफ्टेड है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। इनकी ज्योमेट्री कैसी मिलेगी, ज्योमेट्री मतलब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा कि इनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले और मिनिमम इनका रिपल्शन मिले। तो इनको क्या होना पड़ेगा, अरेंज लीनियर पैटर्न में अरेंज होना पड़ेगा। लीनियर मतलब होता है एक सिंपल इस तरीके से लाइन में, यहाँ H होगा तो यहाँ Cl होगा, इस तरीके से। तो इनकी ज्योमेट्री कैसे मिलनी चाहिए, हमें लीनियर ज्योमेट्री मिलनी चाहिए। ये AB टाइप हुआ। AB2 टाइप मतलब कि जहाँ पर आपको एक एटम का एक पार्टिकल मिलेगा और जो दूसरे टाइप का एटम है उसके दो पार्टिकल मिलेंगे, जैसे H2O, H2S और CO2, ये AB2 टाइप के हैं। इनमें यदि हम इसके शेप की बात करें तो इनके कैसे शेप मिलते हैं, H2 और H2S के बेंट शेप मिलते हैं, और CO2 का लीनियर शेप मिलता है। AB3 टाइप में अपने को कैसा मिलेगा, जैसे NH3 है, NF3 है, BF3 है, इनके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से ज्योमेट्री इनकी मिलेगी। CH4, CH3, CCl4, इनकी कैसी मिलेगी, हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ एक एग्जांपल्स थे जिनकी कैसे शेप मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में, या इस तरीके से कि H2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब उसका ज्योमेट्री कैसी होगी, तो बेंट शेप ज्योमेट्री होगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे ये 4.6 वाली टेबल है आपकी सिलेबस में, NCERT में, इसमें आपको कुछ कॉलम्स बने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब कि उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर या लोन पेयर्स प्रेजेंट है, वो यहाँ हम लिखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हम किस तरीके से उसको अरेंज करेंगे, कि दो बॉन्ड पेयर है तो कैसे अरेंज करेंगे, तीन है तो कैसे अरेंज करेंगे, उनकी ज्योमेट्री कैसे मिलेगी, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद में कि ये किन के अंदर मिलती है ज्योमेट्री, मतलब एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यदि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मतलब दो बॉन्ड पेयर यदि प्रेजेंट हैं, बॉन्ड पेयर मतलब कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि दो प्रेजेंट हैं
तो इस तरीके से अरेंजमेंट कैसा होगा लीनियर में, तो आपको शेप कैसा मिलेगा, इस टाइप से लीनियर शेप मिलेगा। यदि 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट तो ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से ज्योमेट्री आपको मिलेगी। मैक्सिमम आप इनको डिस्टेंस पे और मिनिमम रिपल्शन के साथ में रखेंगे और मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी अपने को। तो इस तरीके से 3 पर मिलेगी हमें ट्राइगोनल प्लेनर, 4 पर हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, 5 पर हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी और 6 पर हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्टाहेड्रल SF6 है इसके अंदर एग्जाम्पल, PCl5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, CH4 और NH4 पॉजिटिव है टेट्राहेड्रल के, BF3 है ट्राइगोनल प्लेनर के। ये हमने कौन से वाले एग्जाम्पल्स देखे हैं, दे हैविंग ओनली इट मीन्स की बॉन्ड पेयर्स ओनली। यहाँ पर आपको कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर मतलब कि ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर किसी एटम को बिलोंग करेगा, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं, दीज आर एग्जांपल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पर हम इसको बॉन्ड पेयर के रिगार्डिंग हमने ये इनकी स्ट्रक्चर्स दे दी हैं। अब इनके अंदर यदि कहीं पर लोन पेयर एंटर कर जाता है, इनके अंदर से मतलब है यदि कोई एग्जांपल अपन देखें जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब 2 बॉन्ड पेयर तो हैं, लेकिन यदि मान लो एक लोन पेयर भी लगा है तो उस समय पर क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पर ज्योमेट्री में, वो हम देखेंगे। इसके लिए हमें नेक्स्ट वाली टेबल फॉलो करनी है। ये दोनों ही टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रिपेयर करनी रहेंगी। सबसे पहले हम टाइप देख रहे हैं इसमें AB2E टाइप का। AB2 मतलब कि ऐसे मतलब 2 एटम्स हैं A और B टाइप के, जिसमें A 1 है और B 2 है, मतलब AB2 टाइप के। टोटल मिला के पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। E लिखा है यहाँ पर, E मतलब कि लोन पेयर को बिलोंग करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन कौन सा वाला, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके पास में AB2E टाइप का है ये। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, तो जितने B2 हैं मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, और इसके पास में लोन पेयर कितने हैं, तो इसके पास 1 है। ये हमने टाइप लिया है AB2E टाइप, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल टाइप। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर्स 1। अब यहाँ पर हम यदि सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करें कि यदि 2 बॉन्ड पेयर है तो कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो अब भी जस्ट हमने पिछली टेबल में देखा है कि यदि 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो लीनियर ज्योमेट्री होना चाहिए, इट शुड बी लीनियर। बट अब देखते हैं कि यदि साथ में एक लोन पेयर भी लगा हुआ है इस तरीके से तो क्या चेंजेस आते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं SO2O3, इनके अंदर जो चेंजेस हैं, होना चाहिए इनकी लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी, कैसी, बेंट शेप की ज्योमेट्री मिलेगी, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो 2 बॉन्ड पेयर्स थे इनको लीनियर होना था, लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था जो लोन पेयर रिपल्शन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, दूसरा भी पेयर है वो भी लोन पेयर है। यदि उन दोनों में यदि हम देखें तो रिपल्शन कैसा मिलेगा, सबसे ज्यादा LP पर रिपल्शन कैसा मिलता है, सबसे ज्यादा। इससे थोड़ा सा कम LP BP रिपल्शन मिलता है, और इससे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिलता है। तो अभी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो अब ये रिपल्शन कैसा होता है, काफ़ी होता है, उस वजह से जो शेप होना चाहिए था लीनियर, वो अब थोड़ा सा झुक गया है। ऐसा था वो, तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया है, बेंट शेप हो गया है, और इस वजह से हमें ज्योमेट्री मिलेगी ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये बेंट हो गया है, और थर्ड प्लेस किसने एक्वायर कर लिया है, लोन पेयर ने एक्वायर किया। मतलब लोन पेयर इज एक्टिंग एज अ पार्टिकल, एक एटम के जैसा बिहेव कर रहा है लोन पेयर यहाँ पर। और इस तरीके से ये ज्योमेट्री कैसी मिलेगी अपने को, ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगी, और इसका शेप मिलेगा अपने को बेंट शेप। एग्जाम्पल इसके SO2 और O3 है। ये आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए कि SO2 का कैसा शेप मिलेगा, या SO2 का अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी कैसा अरेंजमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, तो इस तरीके से ये पूछ सकते हैं। तो ये आपको पूरा टेबल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टाइप है AB3E टाइप। AB3E टाइप मतलब कि पार्टिकल टोटल कितने होंगे, 4, एक A और 3 B पार्टिकल AB3E टाइप में।
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग वाले हैं वो कितने मिलेंगे? 3, लेकिन एक आपको लोन पेयर भी यहाँ मिल रहा है। देखा जाए तो 3 बॉन्ड पेयर के हिसाब से कैसे मिलना चाहिए? ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अब क्योंकि एक लोन पेयर है तो वो लोन पेयर भी कैसा बिहेव करेगा? एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा और फोर्थ साइड एक्वायर करेगा, उस वजह से शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा ये। और ये एग्जाम्पल किसे मिलता है हमें? NH3 अमोनिया में ये वाला मिलता है एग्जाम्पल। शेप कैसा मिलेगा इसका? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप मिलेगा। इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी मिलेगी। ये कैसा है सर? ये मतलब ये क्यों हो रहा है? होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर, मिल रही है टेट्राहेड्रल। व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है AB2E2 टाइप, जहां पर 2 बॉन्ड पेयर यदि प्रेजेंट हैं तो होनी चाहिए लीनियर ज्योमेट्री, लेकिन 2 लोन पेयर भी साथ में आ गए हैं तो 2 लोन पेयर ने 2 पार्टिकल के जैसा अपना स्पेस एक्वायर किया और ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। मतलब होनी चाहिए थी लीनियर, हो गई टेट्राहेड्रल। शेप कैसा मिलेगा? बेंट शेप मिलेगा, जैसा H2O में होता है। H2O में ऐसे ही होता है, O यहाँ होता है, 2 H हैं और 2 लोन पेयर किस पे लगे होते हैं? ऑक्सीजन पे लगे होते हैं। इस वजह से ये शेप कैसा हो गया है? इनका बेंट शेप हो गया है। फिर है AB4E टाइप, मतलब कि 4 पार्टिकल्स हैं, मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। होना चाहिए कितना? टेट्राहेड्रल, लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है इस वजह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी, इसकी सीसॉ शेप मिलेगा और SF4 इसका एग्जाम्पल है। AB3E2 टाइप, जिसमें 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हैं। शेप आपको 3 बॉन्ड पेयर के हिसाब से ट्राइगोनल मिलना चाहिए प्लेनर, लेकिन मिल रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। T शेप का ज्योमेट्री मिलेगा। CLF3 एग्जाम्पल है इसका। AB5E टाइप, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है। होना चाहिए ज्योमेट्री इसकी पेंटागोनल, लेकिन मिलेगी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री मिलेगी इसकी। इसका है BRF5 एग्जाम्पल है। और AB4E2, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, लेकिन उस वजह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर भी मिलेगी। उस शेप मिलेगा स्क्वायर प्लेनर। XEF4 इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल आपको प्रिपेयर करना है। दिस इज शोइंग कि वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ये। मतलब कि वैलेंसी शेल में जितने भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मे बी पॉसिबल वो बॉन्ड पेयर हो, मे बी पॉसिबल वो लोन पेयर हो, तो उस वजह से क्या चेंजेस हमें मिलेंगे। मतलब अकेले यदि बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो स्टैंडर्ड जो अपने को शेप मिलना चाहिए ये इस तरीके से मिलना चाहिए। 2 बॉन्ड पेयर पे आपको लीनियर मिलना चाहिए, 3 पर ट्राइगोनल प्लेनर, 4 पर टेट्राहेड्रल, 5 पर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और 6 पर हमें ऑक्टाहेड्रल मिलना चाहिए। लेकिन यदि 1 या 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो क्या चेंजेस आते हैं शेप में, वो चीज़ हमने यहाँ पर शो की। दिस इज शोइंग कि ये रिपल्शन प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर करते हैं एक दूसरे को। जब वो रिपेल करते हैं तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 लोन पेयर्स, ये क्या करेगा? ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा। उस वजह से ये क्या हो रहा है? इनका शेप क्या हो रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो रहा है? यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी लगेगा, पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कैसा होता है? वीक होता है। उस वजह से ज़्यादा इम्फेसिस किसका मिलेगा? लोन पेयर रिपल्शन। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन होता है। तो इन ऑल ये शेप जहाँ मिलेगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम डिस्टेंस पर, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर मिलेगा ये। इस तरीके से ये वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी। ये आज आपका कंप्लीट हुआ है ये टॉपिक। अब हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं नेक्स्ट उस पर टेबल में। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे दिया। मान लो यदि एग्जाम में आपको आता है कि SO2 का आप अरेंजमेंट बताइए, शेप्स का कैसा रहेगा उसका शेप, तो उसका पूरा यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कुछ एक एग्जाम्पल्स का। तो ये आंसर के साथ में ही यहाँ पर मिल गया है। डिस्कस द शेप ऑफ H2O या डिस्कस द शेप ऑफ SO2, तो आप ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ है ये VSEPR थ्योरी। अब इसके बाद में हम करेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसको हम बोलते हैं। ये अब हम कल देखेंगे, जिसमें हमें
ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग भी देखना है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनेंगे, और फिर उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे।